ऐसे में कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल अनुप्रिया पटेल वाली लड़ाई जो है ये देखने में दिलचस्प रहने वाली है, लेकिन राजा भैया भी अब निर्णायक होता हुआ नजर आए। बिल्कुल यहाँ पर बड़ा फेरबदल हो सकता है क्योंकि राजा भैया कहीं ना कहीं अखिलेश के समर्थन में नजर आ रहे हैं। हालांकि साफ तौर विधानसभा की तो वहां के आसपास के क्षेत्र पर भी उनका काफी प्रभाव माना जाता है, तो ऐसे में उनके खिलाफ ये बयान देना अनुप्रिया पटेल की मुश्किलें साफ तौर पर बढ़ा रहा है और एनडीए की मुश्किलें भी। नमस्कार, SPN 9 न्यूज आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। स्वागत है तमाम दर्शकों का इस खास पेशकश में 2024 का चौकीदार का लोकतंत्र का महापर्व यानी कि आम चुनाव अब अपने अंतिम दौर की ओर बढ़ा चला रहा है, जिसके बाद अब बाकी है यहां पर 7वें चरण का चुनाव जो 8 राज्यों की शेष बची 57 सीटों पर होगा। एक महीने से भी लंबे वक्त तक चले देश की 486 लोकसभा सीटों पर महासंग्राम के बाद अब 1 जून को आखिरी चरण का मतदान होना है, जिसके बाद आएगी तारीख 4 जून जब सभी लोकसभा सीटों पर हुए मतदान की मतगणना होगी और निकल कर के आएगा कि कहां से कौन सा प्रत्याशी जीत रहा है और कौन सी पार्टी, कौन सा गठबंधन सरकार बढ़ाने की ओर बढ़ा चला आ रहा है। ऐसे में जो शेष बाकी है 57 सीटें, उसमें उत्तर प्रदेश की 13 सीटें बाकी है, क्योंकि 6 चरण में अब तक उत्तर प्रदेश में 67 सीटों पर वोटिंग हुई है और अब आखिरी यानी 7वें चरण में सूबे की शेष बची 67 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया होने वाली है। जिन 67 सीटों पर वोटिंग होने के बाद अब 13 सीटें यहां पर बाकी हैं। उन 13 सीटों में पूर्वांचल की मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज सीट भी है। रॉबर्ट्सगंज सीट वर्तमान में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है, तो मिर्जापुर भी यहां पर हमेशा सुर्खियों में रहती है। इन दोनों सीटों की बात करें तो ये एनडीए गठबंधन के तहत अनुप्रिया पटेल की अपना दल सोनेलाल के खाते में गई है। ऐसे में अनुप्रिया पटेल खुद एक बार फिर से तीसरी बार मिर्जापुर से अपनी किस्मत आजमाने उतरी हैं। लेकिन इस बीच उन्हें लेकर बड़ा खेला होता नजर ये आया है कि हाल में जो उन्होंने ईवीएम से राजा रानी पैदा होते हैं ये बयान राजा भैया को निशाने पर रखते हुए दिया था, उससे अब वो घिरती नजर आ रही हैं, क्योंकि उस बयान से नाराज होकर राजा भैया उनके खिलाफ उतर आए हैं और मिर्जापुर जिले में यहां पर जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के संगठन ने या जिला स्तर पर पार्टी ने समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दे दिया है। राकेश बिंद वहां से उम्मीदवार सपा गठबंधन के हैं। ऐसे में क्या अनुप्रिया पटेल की राहें मुश्किल है? क्या अनुप्रिया पटेल इस बार दिल्ली तक नहीं पहुंच पाएंगी या फिर बड़ा खेला उनके साथ हो जाएगा? ऐसे तमाम सवाल हैं अनुप्रिया पटेल के इस मिर्जापुर सीट को लेकर, अनुप्रिया पटेल को लेकर, और उन तमाम सवालों पर न्यूज रूम में मौजूद अपने सभी सहयोगियों से बात करेंगी। हमारे साथ है सबसे पहले मनीष, आखिरकार अब जब मतदान है वो आखिरी चरण में आ चुका है, मिर्जापुर सीट है, मिर्जापुर का जिक्र आता है तो यहाँ पर अनुप्रिया पटेल का जिक्र लगातार रहता है। सवाल सीधा ही रहेगा, क्या अनुप्रिया पटेल अपनी मिर्जापुर को बचाकर तीसरी बार यहीं से दिल्ली यानी सदन पहुंच पाएंगी? देखिए, अनुप्रिया पटेल जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जोर आजमाइश करती हुई नजर आई हैं मिर्ज़ापुर सीट को लेकर। कहीं ना कहीं अक्षय, जिस तरीके से आपने और हमने भी देखा कि सपा के साथ राजा भैया का जो वो पीछे से समर्थन वाला जो उनका दाव था वो कहीं ना कहीं यहाँ पर अनुप्रिया के लिए भारी होता हुआ नजर आ रहा है और बहुत ही ज़्यादा घातक साबित हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से राजा भैया अखिलेश यादव को यहाँ पर सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा था कि हम किसी भी पार्टी या दल को समर्थन नहीं करेंगे, अगर हमारे कार्यकर्ता करना चाहें तो बेशक करें। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कार्यकर्ताओं के माध्यम से ही सही राजा भैया यहाँ पर अखिलेश के समर्थन में खड़े हैं और हो सकता है यहाँ पर कोई बड़ा फेरबदल होता हुआ नजर आए। बिल्कुल यहाँ पर बड़ा फेरबदल हो सकता है क्योंकि राजा भैया कहीं ना कहीं अखिलेश के समर्थन में नजर आ रहे हैं। हालांकि साफ तौर पर उन्होंने इस बात का ऐलान नहीं किया था, लेकिन जो कारण बना है वो अनुप्रिया पटेल का बयान बना है। सवाल शालिनी से रहेगा। शालिनी, ईवीएम से अब राजा रानी पैदा होती है कहती नजर आई थी अनुप्रिया पटेल, निशाना साधा था रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया पर। क्या इस बयान को देखकर कि अपने ही संसदीय क्षेत्र में अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा काम अनुप्रिया पटेल ने कर लिया है? बिल्कुल अक्षय, जो बयान अगर अनुप्रिया पटेल ने दिया है राजा भैया को लेकर, तो कहीं ना कहीं ना केवल अनुप्रिया पटेल ने अपनी मुश्किलें बढ़ाई हैं, उन्होंने एनडीए की मुश्किल बढ़ा दी है। क्योंकि एक समय पे देखा जाता था कि राजा भैया पूरी तरीके से बीजेपी के समर्थन में रहते थे और इस तरीके के कयास भी लगाए गए थे कि इस बार राजा भैया कहीं ना कहीं आजमगढ़ सीट को लेकर मांग करते दिखाई दिए। शायद ऐसे कयास लगाए गए थे, लेकिन जब वो सीट उन्हें नहीं मिली तो वो बीजेपी का समर्थन छोड़ समाजवादी पार्टी की ओर उन्होंने रुख कर लिया। और ऐसे में अब जब उनके कार्यकर्ता हैं वो अखिलेश यादव का समर्थन करते दिखाई दिए, उनकी रैली में उतरते दिखाई दिए, तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि राजा भैया को जिस तरीके से बयान दिया है अनुप्रिया पटेल ने, तो ऐसे में अनुप्रिया पटेल की मुश्किलें बड़ी हैं। क्योंकि राजा भैया न केवल एक
क्षेत्र पर अपना प्रभाव रखते हैं, बल्कि आसपास के जितने आजमगढ़ के या कुंडा विधायक की अगर बात की जाए विधानसभा की, तो वहां के आसपास के क्षेत्र पर भी उनका काफी प्रभाव माना जाता है। तो ऐसे में उनके खिलाफ ये बयान देना अनुप्रिया पटेल की मुश्किलें साफ तौर पर बढ़ा रहा है और एनडीए की मुश्किलें भी बढ़ चुकी है और इसीलिए कहीं ना कहीं एनडीए परेशान होती दिखाई दे रही है। एनडीए परेशान होती नजर आ रही है क्योंकि अनुप्रिया पटेल की राहें बिल्कुल आसान नहीं है। दिनेश से जानेंगे। दिनेश, यहाँ पर अनुप्रिया पटेल की बारी है। उनकी बहन पल्लवी पटेल पीडीएम न्याय मोर्चा निकाला और बहनों के बीच यहाँ पर राजनीतिक तौर पर तल्खी देखने को मिलती है। 36 का आंकड़ा दोनों के बीच देखने को मिलता है। पूर्वांचल का कारवां है। क्या ये चीज हो सकती है कि अनुप्रिया को सदन तक न पहुंचने देने के लिए पल्लवी राजा भैया का समर्थन कर अखिलेश की तरफ चली जाएं और वहां उनका खेल बिगाड़ दी? देखिए, पूर्वांचल की राजनीति इस वक्त दिलचस्प हो चुकी है अक्षय, क्योंकि जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल के बीच सियासी लड़ाई लगातार देखी जाती रही है, उसी आधार पर अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर खिलाफ मैदान में उतर चुके हैं राजा भैया। अपने समर्थकों को उन्होंने खुला लाइसेंस दे दिया है कि किसी भी पार्टी को आप समर्थन कर सकते हैं। अखिलेश यादव की रैली होती है प्रतापगढ़ में, वहां हमने देखा कि यहाँ पर राजा भैया की पार्टी के तमाम वहां पर जो समर्थक हैं वो उनका झंडा लहराते हुए नजर आते हैं और एक तरीके से अखिलेश यादव भी इस चीज को खुले मन से यहाँ पर बयान करते हैं कि जो लोग हमसे नाराज थे वो भी हमारे साथ आ चुके हैं और एक बड़ा परिवर्तन उत्तर प्रदेश समेत देश भर में होने वाला है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल अनुप्रिया पटेल वाली लड़ाई जो है ये देखने में दिलचस्प रहने वाली है। लेकिन राजा भैया भी अब निर्णायक भूमिका में आ गए हैं और उत्तर प्रदेश में 6 ऐसी सीटें हैं इस चरण में, विशेष तौर पर अंतिम चरण की बात करें जहां पर भारतीय जनता पार्टी का जो जीत का मार्जिन था वो बहुत ही कम रहा था। उसमें मेनका गांधी की जो सीट है सुल्तानपुर, उसका भी नाम शामिल है क्योंकि 15,000 से कम वोटों से जीत हासिल हुई थी मेनका गांधी को। और ये आंकड़े जो है चौंकाने वाले हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी यदि यहां पर थोड़ी सी मजबूत दिखाई दी तो समाजवादी पार्टी को उससे वोट बैंक का फायदा मिल सकता है और यहां से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को हराने में एक बड़ी कामयाबी हासिल हो सकती है। अच्छा, एक सवाल ये रहेगा कि राजा भैया की हाल में बेंगलुरु पहुंचकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात के बाद राजा भैया ने कहा कि वो न्यूट्रल रहेंगे, किसी भी दल का समर्थन नहीं करेंगे, नहीं भाजपा का नहीं सपा का, जबकि उससे पहले भाजपा के समर्थन के कयास लगाए जा रहे थे। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से क्या कुछ ऐसी मुलाकात, क्या कुछ बात रही होगी कि न्यूट्रल रहने का अपना जो है एक पहलू निकाला है उन्होंने? देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रतापगढ़ और कौशाम्बी जो 2 सीटें देने की बात कही थी, उसके बाद जो प्रत्याशियों का ऐलान किया गया, मेरे ख्याल से राजा भैया उसी चीज से निराश, हताश और नाराज नजर आए और इसी मसले को लेकर उन्होंने यहाँ पर बात की होगी। लेकिन हमने तमाम जगह पर देखा है कि गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होने के बाद कई गठबंधन के जो सहयोगी हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का सहयोग छोड़ करके चले गए हैं। उसमें से ही बात कर ली जाए, यहाँ पर जो है राजा भैया की बात करें या फिर अन्य राजनीतिक दलों की बात करें, ओम प्रकाश राजभर भी कहीं ना कहीं अधिक सीटों की मांग करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन उनको सिर्फ घोषित तक सीमित रखा गया है। यानी कि कहीं ना कहीं जो एक कोशिश थी कि यहाँ पर तमाम राजनीतिक दलों की जो कि सरकार के साथ यहाँ पर साझेदार थे कि अपने राजनीतिक हैसियत को, अपने राजनीतिक वर्चस्व को मजबूत किया जाए, वो उम्मीदें उनको वहां पर झटका लगा है। और भारतीय जनता पार्टी तमाम देश भर के राज्यों में ये चाहती थी कि अधिक से अधिक सीटों पर वो चुनाव जीते, जिससे कि बीजेपी का कुनबा जो है वो मजबूत होता हुआ नजर आए और 2019 के आंकड़ों को दोहराया जाए। बिल्कुल, यहाँ पर 2019 के आंकड़ों को दोहराया जाए और उसके लिए सभी राज्यों की ज्यादा से ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़े और फिर उन पर जीत भी हासिल करे, क्योंकि गठबंधन के तहत यहां पर यह ना हो कि अपने सहयोगी दलों को ज्यादा सीटें दे दी और खुद यहां पर कम पर अब खुद को संकोच करना पड़ा हो। ऐसे में उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 74 उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि 75 सीटों पर उनकी पार्टी का सिंबल है। अब देखना यहां पर होगा कि शेष बची 13 सीटों में कैसा मतदान देखने को मिलता है, क्योंकि इस पूरे चुनाव में कम मतदान भी कहीं ना कहीं एक मुद्दा रहा है। अब वो मुद्दा किसके लिए यहां पर लाभकारी सिद्ध हो पाया है और किसको यहां पर नुकसान पहुंचाने वाला रहा, यह बताएगी 4 जून की तारीख। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN 9 न्यूज।